महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या 3940 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का मेरे को मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। विगत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया। 5 साल में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया। भूमि के बदले भूमि मुआवजे के रूप में इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया। सस्ती जमीन अवाप्त करके महंगी जगह इनको मुआवजे की राशि दी गई। नियम यह कहता है जहाँ भूमि अवाप्त हो उसी में से मुआवजे के रूप में विकसित भूमि दी जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 साल में भ्रष्टाचार, लूट, हर जगह हर क्षेत्र में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ऐसी सरकार को अधिकारियों ने जहाँ भ्रष्टाचार किया और भीलवाड़ा में और पूरे राजस्थान में इन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पहुंच गया। जहाँ मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करके उनको एसीबी में कार्रवाई, उनकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में हजारों पट्टे ऐसे जारी कर दिए गए जिनके आवेदक पात्रता ही पूर्ण नहीं करते थे, लेकिन पट्टे जारी कर दिए। किराएदार को लीज डीड जारी कर दी गई जिनका नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं था। सरकारी भूमि पर पट्टे जारी कर दिए। कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी पट्टे जारी कर दिए। एक ही भूखंड के 2-2 पट्टे जारी कर दिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं इस कांग्रेस सरकार में 5 साल तक विकास को रोकने का काम किया और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भंजलाल जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की गंगा बही है। मेरे क्षेत्र की मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकसित जहाजपुर, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया हो, उसी की तर्ज में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जहाजपुर में खेल स्टेडियम दिया मुख्यमंत्री जी ने, रोडवेज बस स्टैंड दिया जहाजपुर में, चौंडिया से नौचौ तक हाई लेवल पुलिया 15 करोड़ का सड़क दिए, उप जिला अस्पताल दिया हमारे को, 100 बेड से 200 बेड किया गया, महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोला गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, आवासीय हॉस्टल दिया गया स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में, फल एवं सब्जी मंडी स्वीकृत की गई बजट घोषणा में, और पेयजल हेतु अमृत मिशन सेकंड में तो पूर्व सरकार ने हमारे बजट को रोकने का प्रयास किया। 4 साल तक काम नहीं किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ हमारी सरकार आते ही 10 करोड़ रुपए अमृत मिशन सेकंड में स्वीकृत किया। जनजाति छात्रावास खोला गया जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में। मैं मुख्यमंत्री जी का मेरी जहाजपुर की जनता की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की डिमांड्स भी रखना चाहता हूँ। मेरे जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो पूर्व कांग्रेस की सरकार के समय हमारे लोगों से पट्टों के नाम पे पैसे वसूल लिए थे, शिवजी नगर में 20-22 लोग जो पूरी पैसे जमा करा दिए, लेकिन उनको आज तक पट्टे जारी नहीं किए, उनको नियमानुसार पट्टे जारी कराने की मैं मांग करता हूँ। गुमचा बस्ती से कुछ गरीब किसान भाई थे, किसान लोग थे, उनके 17-18 परिवारों को अतिक्रमण बताते हुए उनका अतिक्रमण हटा दिया। तो मेरे माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गरीब लोग, SC जाति के लोग हैं, वो खटीक समाज के लोग, उनके रहने की जगह नहीं है, लेकिन द्वेषतापूर्वक उनको अतिक्रमण बताकर हटा दिया, तो उनको नियमानुसार DLC रेट में घुमंतु को दिया। इसी तर्ज में उनको पट्टे जारी करने की मैं मांग करता हूँ। इसी तरह मैं जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में पेंशनर समाज के लिए जो निःशुल्क पट्टा देने के लिए मैं मांग करता हूं, उनको नियमानुसार पट्टा जारी करें। अवैध अतिक्रमण जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में हटाए जाए। मिट्टन साहब बाबा के आसपास अवैध अतिक्रमण कर रखा है, मजार के पास अतिक्रमण कर रखा है, उधर नागरी बांध के ऊपर उधर अतिक्रमण कर रखा है, और शमशान राउतखेड़ा से जहाजपुर जाने वाला रास्ता जहाँ कब्रिस्तान के नाम पर उन्होंने 20-25 बीघा में अवैध अतिक्रमण कर लिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से आम रास्ते का अतिक्रमण हटाने की मैं मांग करता हूं। ग्राम पंचायत कोटड़ी उपखंड मुख्यालय स्तर का कस्बा है, 15,000 की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार और मापदंड के अनुसार वो नगर पालिका बनने लायक है। तो मेरी मांग है मंत्री जी से कि इसी बजट में आप वहाँ नवी नगर पालिका घोषित करें। इसी तरह ऊंचा ग्राम पंचायत, हनुमान नगर, कुचलवाड़ा खुर्द, तीनों गाँवों को मिलाकर तीनों को नवीन नगर पालिका घोषित करने की मैं मांग करता हूं। वहां का रेवेन्यू सारा देवली नगर पालिका क्षेत्र में जाता है, वहां से वो विकास के काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और उन लोगों से जो पैसा वसूला जा रहा है वो देवली में जा रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। इसलिए मेरी मांग है कि वहाँ ऊंचा ग्राम पंचायत को नवीन नगर पालिका घोषित करने की मांग करता हूँ। इसी तरह मेरे जहाजपुर कस्बे का नाम पूर्व में यज्ञपुर था, हमारे नगर पालिका बोर्ड में, और गाँव क्षेत्रवासियों की मांग है कि
अंग्रेज आकांक्षाता है, उन्होंने उस यज्ञपुर का नाम जहाजपुर कर दिया। तो मेरी सरकार से, मंत्री से मांग निवेदन है कि मेरा नगर पालिका बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव भिजवाया गया, उस जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में एक नागदी नदी है, पौराणिक नदी है, उस नदी का सौंदर्यकरण करने की मैं मांग करता हूं। और जहाजपुर के किला एक बहुत पौराणिक किला है, उस किले का भी मैं सौंदर्यीकरण करने की मांग करता हूं, मेरे डिमांड रखता हूं। और जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में हमारे देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारे को बजट दिया गरीबों के लिए, लेकिन एक भी मकान पास नहीं होने दिया पूर्व कांग्रेस सरकार ने। तो मेरी मंत्री से निवेदन है, मांग है कि जहाजपुर में जो पात्र लोग हैं 1500 से 1600 की लिस्ट है, उनको प्रधानमंत्री आवास, वंचित लोगों को लाभ देने की मैं मांग करता हूँ। वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए उनको रोजगार देने के लिए संविदा में जो लगे हुए हैं एजेंसी के मार्फत उनको हटाया जाए, सीधा उनको लाभ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के परिवार को नौकरी देने का काम करें, उनको मौका मिले। ऐसे लोग हैं जो पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, पूर्व मान्य सदस्यों ने कहा कि उनके नाम पे दूसरे लोग ठेका लेकर काम करें, तो वाल्मीकि समाज को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा काम वो हमारे लिए कर रहे हैं, सेवा का काम, तो उनको सुविधाएँ मिलनी चाहिए। वाल्मीकि समाज के लिए जहाजपुर नगर में मैं भवन निर्माण, समुदाय कम्युनिटी हॉल के लिए भूमि आवंटन करने की मांग, पट्टा करने की मांग करता हूं। कल्याणपुरा वार्ड जो राजनीतिक व्यवस्था से कांग्रेस सरकार ने, वो एक माइनॉरिटी का वार्ड है और कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए उसको ग्राम पंचायत से लाके नगर शहर में डाल दिया और बीच में ग्राम पंचायत का एरिया आता है। तो मेरी मांग है कि पुनर्सीमांकन चल रहा है, उस वार्ड को वापस ग्राम पंचायत में डाला जाए ताकि हमारे वार्ड बन जाए। मेरे जहाजपुर की और डिमांड्स है, नगरपालिका क्षेत्र में किसान भवन, किसानों के लिए आने जाने की सुविधा, वहाँ ठहरने की व्यवस्था, किसान भवन के लिए निर्माण करने के लिए, आउटडोर इंडोर बनाने के लिए मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री